नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां, और बिगुल बजने के साथ ही तमाम खबरें सामने आ रही हैं और उसमें एक ये कि कांग्रेस 26 दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। ये आप सभी जानते हैं, इंडिया बना लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु की बैठक में नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा। बीजेपी इंडिया को टक्कर देने के लिए एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लग गई है। अब तक एनडीए में 38 दल शामिल हो चुके हैं। इस बीच दलित नेता बसपा चीफ मायावती ने एकला चलो का ऐलान कर दिया है। मायावती का कहना है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। यही वजह है कि मायावती राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी टीम उतारने की तैयारी कर रही हैं। मायावती ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी दल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस जातिवादी पूंजीवादी ताकतों के साथ गठबंधन कर रही है। मायावती ने यह भी कहा कि एनडीए और इंडिया का गठबंधन दोनों एंटी दलित हैं। तो अब सवाल ये कि आखिर मायावती के मायावी जाल के मायने क्या हैं, जिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। एक विचारधारा के आधार पर जन्म लेता है, वो उस विचारधारा के आधार पर काम करता है और अपनी विचारधारा के आधार पर देश की राजनीति को प्रभावित करता है। लेकिन नकारात्मक आधार पर राजनीति करने वाले लोग अपनी विचारधारा को छोड़कर एक समूह बनाते हैं और मुझे लगता है कि वे ऐसा करके विचारधारा के साथ समझौता करते हैं। मायावती जी का निश्चित रूप से अपनी विचारधारा के प्रति ये समर्पण दिखाता है कि वे वास्तव में दलित उत्थान की राजनीति के लिए काम करते हैं। बीजेपी तो तारीफ कर रही। खैर, मिलियन में हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। परिचय करा देती हूँ। जावेद अहमद साहब प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत जावेद साहब। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। रविंद्र सिंह साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। और जल्दी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी परिचय कराएंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ही आऊँगी। कृष्ण मोहन जी, बीएसपी तो आपसे भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है और वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि आप हो चाहे कांग्रेस हो, पूंजीवादी जातिवादी राजनीति करते हैं अपने लाभ के लिए। बताइए। पारुल जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि मायावती जी किसके साथ गठबंधन करेंगी, किसके साथ नहीं करेंगी, उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है। स्वतंत्र विपक्ष पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से मिलने के बाद जो चर्चा की होगी और इस चर्चा पे यदि वो आगे बढ़ती है कि वो एकला चलो की राजनीति में कार्य करेंगी, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय राजनीति के लिए जो पुरानी धारा रही है उसका उस पे वो चल रही है। जावेद जी, म्यूट कर लीजिए आपका डिवाइस। परंतु भारतीय जनता पार्टी देश के 131 करोड़ लोगों की सेवा के लिए 365 दिन और 24 घंटे उसके कार्यकर्ता कार्य करते हैं। और उसमें हम ये नहीं देखते कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है, ये पूंजीपति है। हम जो भी योजनाएं लाते हैं वो सारे लोगों पर समान रूप से लागू होती है और उसके लिए जो भी बेहतर योजनाएं बनाना होता है उसको के बीच में हम चाहते हैं और उसका प्रतिफल लेकर और 2024 कालखंड 2023 का कालखंड पहुंच चुका है। अब 24 में पहुंचने वाले 9 वर्षों के स्वरूप रहा, जो जो मूल प्रवृत्ति रही, उसी पे कार्य करते रहे और आज विभिन्न राज्यों में उसकी सामर्थ्य मिली, स्वीकृति मिली और मायावती के दलितों के साथ और एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है और वो किसी भी दल के पास नहीं आना चाहती। ठीक है, रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए, वापस आ रही हूँ। कांग्रेस के पास जावेद अहमद साहब क्या कहेंगे? सवाल सिंपल है कि दलित वोट बैंक फिलहाल आपके पास तो नहीं है क्योंकि वो मायावती के साथ जाएगा, है क्योंकि वो तो आपकी पॉलिटिक्स को, आपके गठबंधन को जातिवादी पूंजीवादी के लिए किया हुआ गठबंधन बता रही है। कहिए, क्यों चुनाव सत्ता पाने के लिए ही होता है या किसी और कार्य के लिए होता है? जातिवादी पूंजीवादी लोगों का गठबंधन है। नहीं, जब देश में चुनाव जो हमारा चुनाव का है ना, हर 5 साल पे कि कोई ना कोई जो है उसमें सत्ता पाएगा और कोई विपक्ष में बैठेगा, तो ये कह देना होगा कि ये लोग जो है सत्ता पाने के लिए, तो कौन ऐसे लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, सेवा के लिए लड़ते हैं? कोई ऐसा उदाहरण किसी के पास है? मायावती जी के पास है। मायावती जी कहती हैं कि जो है इस तरीके की बातें, मैं बहुत कुछ उनके विषय में इसलिए नहीं कह सकता कि आपको पता होगा कि सत्ता में या सियासत में कोई किसी का अस्थायी दोष और दुश्मन नहीं होता है। अभी जीता जागता उदाहरण ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाया
तो इसलिए उनको कुछ टीका टिप्पणी इस समय कर पाना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। लेकिन जब बात आती है दूसरा इस सवाल प्रकार बीच की, में नहीं प्लीज मोहन जी, कृष्ण मोहन जी, नहीं नहीं जब चिल्ला बात ये आती है कि जब बहन कुमारी मायावती जी ये जावेद जी, कहती है दूसरी बात कि जो ये उन्होंने लोग कही, जो दूसरी बात उन्होंने जी। कही कि पूंजीवादी के साथ जुड़कर गठबंधन हाँ, किया मैं आपने। उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब उनके जातिवादी जो टिप्पणी की दलितों के लिए जो है ना भारतीय जनता पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी है, तो बहन मायावती ये बता दें कि दलितों में कौन सा ऐसा नेता उन्होंने पैदा कर दिया, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, कौन सा ऐसा उन्होंने नेता पैदा कर दिया जो उनके माना, कोई नेता किसी को आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया। वो तो अपने दलित वोटरों के बीच ऐसे ऐसे लोगों को भेजती है चुनाव के सामने जिनको कोई जानता ही नहीं है। अब उनकी क्या स्क्रीनिंग कमेटी होती है और क्या उनकी प्रक्रिया होती है, ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। वो कैसे कैसे लोगों को टिकट दे से कहना, अब उनके मन में क्या चल रहा है और नहीं है। भारत जो है, भारत का नागरिक संविधान से चलता है। हर वो व्यक्ति जो संवैधानिक है भारत के संविधान से, वो जानता है किसको वोट करना है और किससे किसका हक पूरा होगा। और ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोधी है और कांग्रेस पार्टी दलितों की विरोधी है और ये लोग सत्ता में आने के लिए जो है ऐसा कर रहे हैं, तो आप किस लिए बैठी हुई हैं? जो एमपी में भी लड़ने जा रहे हैं, आप राजस्थान में भी लड़ेंगे, आप छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, आप बताइए वहां पे आपके लोग कौन से काम कर रहे हैं? तैयार कर रखी है। विपक्ष पूरा इंडिया में नहीं आ रहा है। बनना चाह रही है जावेद साहब, विपक्ष पूरी तरह इंडिया में नहीं आ रहा है। एक वो दल जो दलितों का प्रतिनिधित्व करता है, बसपा, उनका ये बताना कि वो आपके साथ नहीं आना चाहते, वो आपके इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते, ये आपके लिए धक्का नहीं है? नहीं, हमारा इंडिया थोड़ी है, हर उस व्यक्ति का इंडिया है जो यहाँ पर रहता है और जो संविधान में विश्वास रखता है। वो और उसी इंडिया के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मायावती उन लोगों को टिकट दे देती हैं, उन दलितों को टिकट दे देती हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है। ये आपकी पॉलिटिकल सोच को बता रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जिसको कोई नहीं जानता। दलित को दें तब तो ठीक ही है, दलित को नहीं देती हैं। वो ऐसे ऐसे लोगों को देती हैं, ऐसे ऐसा डिटर्जेंट, और उनके पास भी ऐसे ऐसे फार्मूले हैं जिससे वो बिल्कुल साफ सुथरा करके और टिकट दे देती हैं और भेजती हैं और वोटों का सौदा कर, वोटों की सौदागर है। वो कब से हित ऐसी हो गई दलितों की? कौन से ऐसे दो नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो मायावती के अलावा दलित में कोई जो है। ठीक है, 543 लोकसभा सीटें देश में, उसमें से 84 ऐसी सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहां पर कैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, वहां पर कैसे किसी और को वो टिकट दे भी सकती हैं? बराबर रविंद्र सिंह के पास जा रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस मसले को लेकर साफ कर दिया है उन्होंने, ना आपके साथ ना कांग्रेस के साथ एकला चलेंगी मायावती। यह उनका स्वतंत्र निर्णय है, डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र निर्णय लेना भी चाहिए जी। तो कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक सलाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न किया है। दलित की नौकरियों और दलित के आरक्षण को खत्म किया है। एक फिगर हम एनसीआरबी का बता देते हैं। एनसीआरबी का जो लास्ट रिपोर्ट आई थी पिछले साल की अक्टूबर में, उसमें कुल 5205 केस रजिस्टर्ड हुए थे सीएए के। में से केवल उत्तर प्रदेश के जो केस थे वो थे 3654 केस थे। अब आपने एक बताया कि 84 सीटें एससी के लिए हैं, उसमें से ये एससी एसटी के लिए नहीं, 84 सीटें हैं एससी के लिए, एसटी के लिए हैं 47 सीटें हैं। तो ये 84 सीटों में से 17 सीटें खाली मतलब पहुंचने वाले 2 राज्य देश में 10 सर, अगर डिबेट में आप नहीं बैठना चाहते हैं तो अपना डिवाइस म्यूट कीजिए। जो भी बीच में बोल रहे हैं प्लीज, डिबेट में बैठ रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका वॉइस लाइन पर जा रहा है। ठीक है सर, कहिए। रविंद्र सर कंप्लीट कर। पूरे विश्व की जहां तक पूरे भारत की जहां सीटें हैं, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज दलित के ऊपर भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दूसरे तरीके से
इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया हुआ ओबीसी को, एसटी को और चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ड्राइवरों को भी संविदा पे कर दिया। जी, निश्चित रूप से हम लोग के साथ, इंडिया के साथ आना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है निश्चित रूप से, या अगर सही तरीके से आपने समझाने की कोशिश की कि कितना इम्पोर्टेंट तमाम दलों के लिए, क्योंकि एक बड़ा वोट जुड़ा हुआ है, तो आप उनके बारे में गलत भी नहीं बोलना चाहते और आप चाहते हैं कि अच्छा ही हो कि वो आपके उस बंधन में आ जाए, है ना। एनीवेज, कृष्ण मोहन जी पर ये कह रहे हैं कि आपकी जो नीतियां हैं, चलाने की नीति है, उससे उन्होंने परेशान होकर, या फिर उन्होंने कहा कि उन तमाम चीजों को देखकर मायावती जी को जरूर ही इंडिया जो अलायंस है उसमें आ जाना चाहिए। मित्र है और बड़े अच्छे सर्वाधिक इस देश बीपीएल की जो सूची है एससी और एसटी में है, और इन बीपीएल सूची का सर्वाधिक में उस बीपीएल सूची के अनुसार मिला है, और खास इसको मिला है। ये देश का इनके तो ये जो सरकार शासन में होगी, जिस पार्टी का शासन होगा वो करेगा ही ना काम सर। कांग्रेस ने भी किया है और सपा ने भी किया है, जिसका शासन होगा वो काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश में अभी तक का सर्वाधिक शौचालय देने का काम किया है, देश में अभी तक सर्वाधिक आवास देने का काम किया है, वो दलित और एससी एसटी भाइयों को मिला हुआ। दूसरा, हमारे मित्र ने कहा कि एट्रोसिटी सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। साहब, आप जो डाटा दे रहे हैं, आपकी सरकार में एट्रोसिटी तो होती थी, उत्पीड़न तो होता था, परंतु थाने पे आपके बैठे लोग इन दलितों के एफआईआर तक नहीं होने देते थे, और जहां पे एफआईआर नहीं होगा तो एनसीआर भी का बढ़ेगा कैसे। हाँ, लेकिन क्या मानते हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक लिहाज से समझें कितना नुकसान हो रहा है आपको, कितना वोट जा रहा है। दलितों को, एससी एसटी को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने ये ऑर्डिनेंस लाया, एनडीए को, इंडिया को वो एंटी दलित गठबंधन बता रही है। सुनिए ना कृष्ण मोहन जी, एंटी दलित गठबंधन इंडिया को, एनडीए को वो बता रही हैं, यानी सीधे तौर पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दलितों के हितैषी नहीं हैं, सीधा वोट बैंक कटेगा आपका। कितना % नुकसान होगा? पारुल जी वो स्वच्छंद पार्टी है, तो अपने स्वच्छंद निकाय होने के कारण वो विपक्ष में है, आरोप लगा सकती है, परंतु इस देश का दलित एससी एसटी इस बात को समझता है कि 70 वर्षों के इस कालखंड में सर्वाधिक किसी ने सर्वाधिक दलितों को सहयोग देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसका उनको भान भी है, और इसका प्रतिफल ये रहा कि 2019 लेकिन 84% ऐसे मामले जो ऐसे हैं जिसमें दोष सिद्ध हुआ है। दर्शकों को, जो दलित वोटर्स हैं, मायावती को भी पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ भी निगाह कर रहे हैं, क्यों आपको वो पार्टी अब माफी पसंद करेगा? जावेद साहब। पसंद करेगा करने के पीछे आज का जो हमारा जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का या में जो है मीडिया का हो, समझदार व्यक्ति है या समझदार महिला है, ये कौन लोग केवल है हमारे वोटों का सौदा कर रहे हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार ऐसी सीटें हैं
जहां पर वहां पर कभी वो नहीं, वो प्रत्याशी जागरूक है, लेकिन उसे आपको बताना भी पड़ेगा ना कि आपको क्यों चुने। वो वहां का निवासी होता है, ना वो वहां की किसी स्थानीय मुद्दे पर खड़ा होता है, और उसको बहन कुमारी मायावती जी सांसदी का टिकट दे करके उसको भेजती हैं, और बार बार लोगों ने वोट दिया। और अगर वही ट्रेंड रहा होता तो 2022 में जो एक सीट आई है विधानसभा में वो नहीं आती। कहीं ना कहीं दलित वोट जो है वो अवेयर हुआ है, और जो पिछलग्गू बिल्कुल बना हुआ था ना, जो मायावती जी समझती थी कि ये इन वोटरों पर मेरा कब्जा है, ये मायावी जाल है, इसका कुछ फायदा होगा नहीं। उनके पास से हट चुका है। आज की डेट में दलित वोटर रविंद्र बढ़ जी चुके हैं हर तरीके। ठीक है, वो वोटर जो जागरूक है ना सर, वो करौली की घटना को भी जान रहा है, वो जोधपुर की घटना को भी जान रहा है, वो वहां सोशल मीडिया पर उन चीजों को भी पढ़ रहा है कि कैसे 19 साल की दलित युवती के ऊपर ऐसे डाल के कुएं में फेंक दिया जाता है। वो जोधपुर की घटना को भी देख रहा है जहां पर एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है। तो इन तमाम चीजों को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि क्या बताएंगे आप उन वोटर्स को कि आपको क्यों एक दलित वोटर पसंद करे। रविंद्र जी, समय कम है सर, रविंद्र जी बोलना शुरू कीजिए, फिर समय नहीं दे पाऊंगी मैं आपको। क्या बहन जी नहीं गई? रविंद्र जी, किसी भी घटना में बहन जी ने आंसू पोंछने का काम नहीं किया। रविंद्र जी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, प्रजातांत्रिक इतिहास में बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पे हमको दलित नेतृत्व मिला है आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व। बहुत सुलझावा व्यक्तित्व है। मुझे लगता है कि लगभग 50 वर्ष से ज्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव है। उत्तर से दक्षिण भारत तक, पूर्व से पश्चिम भारत तक वो जाने जाते हैं। एक बड़ा चेहरा हमारे पास एक विकल्प के तौर पे मौजूद है। इसके बावजूद भी बहन मायावती को भारत के साथ आना चाहिए। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को कहा, सच कहा है। क्यों आखिर रविंद्र जी, क्या कारण है? इतने सारे आपके साथ विपक्षी दल जुड़ रहे हैं, 24-25 भी मायावती जी भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने आपके साथ जुड़ना ठीक नहीं समझा। अभी बहुत मुझे लगता है बहुत समय बचा हुआ, 8 महीने का समय बचा हुआ है। अभी इस पे किसी प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा पूंजीवादी व्यवस्था, तो एकदम सही कहा। इस सरकार ने आते ही पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था कर दिया, और एक व्यक्ति को आपके लिए भी तो वही बोल रही है ना सर, सरकार के लिए, एनडीए के लिए बोल रही हैं, तो वो आपके अलायंस इंडिया के लिए भी वही बातें बोल रही हैं। ठीक है, उन्होंने बोला, हम अपनी बात भी कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की बात करती है, तो ये भारत के एक व्यक्ति को विश्व के दूसरे नंबर का पूंजीवादी इंडस्ट्रीज बना दिया जाता है। जातिवादी व्यवस्था की बात करती है तो मोहन भागवत जी आके खुल के कहते हैं। ठीक है सर, समय कम। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा कृष्ण जी आपसे, कि बार बार ऐसा कहा गया, तमाम विश्लेषण में भी सामने आया और विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कहा गया कि बैकग्राउंड से आपको मायावती सपोर्ट कर रही हैं। आज भी आप लोगों की तरफ से कोई उनके लिए कुछ कहा नहीं जा रहा है, आप लोग इवन उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहां से भी कुछ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई अटैक नहीं हो रहा है। आवाज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मायावती को और मायावती जी को और किसी को टारगेट क्यों करे? हाँ, हमारा टारगेट है, हम टारगेट करते हैं इस देश के 131 करोड़ जनता को, इस देश की उस दबी कुचली दबी आबादी को जो आज तक 70 वर्षों में इतना बड़ा एक 24 पार्टियों का गठबंधन बन रहा है, उसमें मायावती जी जाना नहीं चाहती। आज तक जो उनकी संवैधानिक अधिकार थे, एनडीए को कहती है, लेकिन डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को काउंटर नहीं करती, टारगेट करके और उनको देने का काम करती है, न कि किसी व्यक्ति में से, किसी पार्टी में से, किसी संप्रदाय में से टारगेट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मायावती ने साफ कर दिया है कि वो ना एनडीए के साथ जाएंगी, ना वो इंडिया यानी कि जो विपक्ष का अलायंस है उसके साथ जाएंगी, वो अकेली ही लड़ेंगी, और आने वाले जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर भी वो अकेले ही चलेंगी, यानी एकला चलो की नीति पर मायावती काम करने जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों 24 दलों के साथ वो 25वां दल बनकर नहीं जुड़ना चाहती, जबकि एक बड़ा गठबंधन इंडिया तैयार हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो एकदम से काउंटर अटैक नहीं कर रही हैं, वो एनडीए को लेकर बात कर रही हैं। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहती कि इन दो दलों के साथ उनका जो पर्सनल वोट बैंक है वो कहीं खसक जाए। देखना होगा आगे माया का मायावी जाल क्या होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।